ने पीपल्स पार्टी को पानी, गंदम और तरक्याती फंड्स पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपी कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र मिलजुल कर चलने पर इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कैनाल्स के मामले पर हमारी क़यादतें मिलकर बैठेंगी, एक मौक़िफ़ सामने लेकर आएंगी। इससे पहले सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सना ने वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राबता किया था। दोनों रहनुमाओं ने नहरों का मामला बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध में, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू का इंकशाफ। कहा, नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, अब ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। निजी स्कीम के तहत 67,000 आज़मीन हज पर जा सकेंगे या नहीं? वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के शहरी भी इस साल हज से महरूम रह गए हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, नाउमीदी गुनाह है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सरदार यूसुफ ने कहा कि टूर ऑपरेटर्स जो रकम रिकॉर्ड में जमा कराई है वो वापस मिलना टूर ऑपरेटर्स का हक है, लेकिन जो रकम रिकॉर्ड या प्रोसीजर से हटकर है उसका नुकसान टूर ऑपरेटर्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक अली परवेज़ मलिक ने आइंदा बजट की तैयारी में तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शोहदाए गज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुक़र्रिरीन ने कहा, गज़ा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं, अहले गज़ा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। कॉन्फ्रेंस से हमास रहनुमा नाजी अल ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी भाइयों का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा करते हैं। फ़तह फ़लस्तीनी अवाम का मुक़द्दर है, इसराइल मुजरिम और इंसानियत का कातिल है। कराची प्रेस क्लब के बाहर इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज। गज़ा में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहिरा। मुक़र्रिरीन का आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। फ़लस्तीन और गज़ा के नाम पर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फूड चेन पर हमले मनसूबा बंदी के तहत सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद ग्रोह हमले कर रहा है। हमले बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए जा रहे हैं। इन फूड चेन में 25,000 पाकिस्तानी मुलाजिम हैं। हमलों में एक पाकिस्तानी भी जाँ बहक हुआ। हमलों में मुलविस 149 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके। गवर्नर सिंध कामरान खान बिसोरी की रोज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पुरअक़ीदत हाज़री। नायब सदर सैयद हैदर अब्दुल हकीम ने पुरतबाक खैर मक़दम किया। गवर्नर सिंध के साथ बोहरी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीख़ी घर और मस्जिद कूफा की ज़ियारत भी की। मुस्लिम बिन अक़ील के रोज़े पर भी हाज़री। गवर्नर सिंध की नजफ़ के गवर्नर यूसुफ से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, वफूद के तबादले और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ का कायम करदा SIFC मनसूबा गैर मुल्की सरमायाकारों की मौसर रहनुमाई कर रहा है। दोनों ममालिक में जल्द आला सतह के तजारती वफूद के तबादले पर इत्तफ़ाक़। इसराइल की गज़ा में बमबारी जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में गुज़श्ता माह इसराइली हमले में अक़वाम मुत्तहिदा तिब्बी हमले के 15 कारकुनों की हलाकत। इसराइली फ़ौज ने पेशावराना नाकामी कबूल कर ली। डिप्टी कमांडर को बरतरफ करने का कह दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गज़ा में जंग जारी रखने की हठधर्मी बरकरार। हमास ने आरज़ी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी।
अदाकारा एंजेलिना जूली गजा के बेबस इंसानों की हिमायत में सामने आ गई। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने गजा को फ़लस्तीनियों और उनके मददगारों के लिए इज्तिमाई कब्र में तब्दील कर दिया। इसराइल ने गजा पर बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हमले दोबारा शुरू कर दिए। इसराइली फ़ौज ने लोगों को ज़बरदस्ती बेघर किया, जानबूझकर ज़रूरी इमदाद रोकी। एंजेलिना जूली की पोस्ट पर इंतहा पसंद यहूदियों को तन बदन में आग लग गई। अमरीकी अदाकारा की पोस्ट पर गम और गुस्से का इजहार करने लगे। एंजेलिना जूली आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले के बाद दुखी इंसानियत की मदद के लिए पाकिस्तान भी आई थी। मकबूजा कश्मीर के ज़िला रामबन में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब, एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद गाड़ियाँ मलबे तले दब गईं। ख़राब मौसम के बायस रामबन में आज तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के ज़िला रामबन में आज भी बारिश और तूफ़ान की पेशगोई। सरगोदा में शादी के नाम पर धोखे के इल्ज़ाम में 3 ख़वातीन समेत 4 अफराद के खिलाफ दरखास्त। मुतासरा शहरी ने कहा कि बारात लेकर गया तो दुल्हन के घर ताला था। दुल्हन को 1 लाख नकद दिए थे, शॉपिंग भी कराई थी। पुलिस का कहना है कि शहरी के साथ वाक़या 16 अप्रैल को पेश आया। तहकीकात कर रहे हैं। दुनिया भर में मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मनाया। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर पर ईस्टर का मरकजी इज्तिमा। तबीयत खराबी के बायस पोप फ्रांसिस की मुख्तसर शिरकत। ईस्टर पैगाम में गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका की विंजर कासल के चर्च में ईस्टर दुआया तकरीब में शिरकत। रूसी सदर पुतिन ने मॉस्को कैथीड्रल में ऑर्थोडॉक्स ईस्टर तकरीब में शिरकत की। गजा में इसराइली जंग की वजह से मसीही बरादरी का ईस्टर दूसरे साल भी अफसुर्दा रहा। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम के मसीहियों का पहला ईस्टर। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, सड़कों पर म्यूजिकल बैंड की परफॉर्मेंस ने ईस्टर की खुशियों को दुबाला कर दिया। मुत्तहदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में ससुरालियों का 8 माह की हामला 45 साल की खातून पर तशद्दुद। दोनों टांगे बाजू तोड़ दिए। मुलजिमान ने खातून को घर के बाहर फेंक दिया। रेस्क्यू टीम ने खातून को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक खातून के बुरसा के इनकार पर पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान गिरफ्तार न किए जा सके। और कराची के इलाके गडाब सिटी अंगारा कोर्ट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। कायदाबाद और कस्बा कॉलोनी में फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी।